नीदरलैंड एक खूबसूरत देश है जो अपनी ऐतिहासिक पवन चक्कियों, खूबसूरत नहरों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शहरों और रंग बिरंगे ट्यूलिप के खेतों जैसी कई चीजों के लिए जाना जाता है। जो जाना जाता है रेड लाइट सीक्रेट म्यूजियम के लिए, लाइव सेक्स शोज के लिए, खिड़की से झांकती सेक्स वर्कर्स के लिए। जिस देश की राजधानी रात 10 बजे जागती हो, एक ऐसा देश जो नारंगी रंग के लिए प्रसिद्ध हो, जहां मिलेगी आपको दुनिया की सबसे मशहूर बियर और साथ ही सब कुछ करने की आजादी जो आप अपने देश में नहीं कर सकते। इस देश का नाम है दोस्तों नीदरलैंड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, नीदरलैंड उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश। इसकी सीमाएं उत्तरी और पश्चिम की तरफ उत्तरी सागर से और दक्षिण में बेल्जियम से और पूर्व में जर्मनी से लगती है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, लेकिन प्रशासनिक राजधानी द हैग है। नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नीदरलैंड में डच भाषा बोली जाती है और यहाँ के लोगों को डच कहा भी जाता है। हालांकि अभी एक स्टडी में देखा गया कि 90% से अधिक आबादी यहाँ अंग्रेजी बोलना जानती है और बोलती भी है। दोस्तों, नीदरलैंड पूरी दुनिया में ट्यूलिप का पर्याय बन गया है। वास्तव में नीदरलैंड अपने रंग बिरंगे ट्यूलिप के खेतों के लिए वर्ल्ड फेमस है, जो ग्रामीण इलाकों में जहाँ तक नजर जाती है वहाँ फैले नजर आते हैं। ये खेत हजारों एकड़ के हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय ट्यूलिप का खेत काफी खूबसूरत लगता है। ट्यूलिप का मौसम मार्च से मई तक चलता है और दुनिया भर के लोग इसी महीने यहाँ आना पसंद भी करते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट खूबसूरती आपको यहाँ नजर आएगी। दोस्तों, वैसे नीदरलैंड में सिर्फ ट्यूलिप ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे फूल हैं जिसे देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। सिर्फ देखने ही नहीं बल्कि उसकी खुशबू लेने भी दूर दूर से लोग आते हैं। नीदरलैंड अपने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के लिए जाना जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट राजधानी एम्स्टर्डम में है। यहाँ का नाइट लाइफ एरिया, जी हाँ, जो अपनी लाल रोशनी वाली खिड़कियों के लिए जाना जाता है, जो वैलिड प्रोस्टिट्यूशन का साइन है। एम्स्टर्डम में ये रेड लाइट एरिया 14वीं सदी से ही मौजूद है, फिर भी वे हमेशा कानूनी नहीं रहे। यहाँ पर आपको खिड़कियां दिखेंगी और इस खिड़कियों के उस पार लाल बत्ती जगमगाती, जिसका मतलब ये है कि दिस इज वैलिड रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। सेक्स वर्कर छोटी छोटी खिड़कियों पर आपको नजर आएंगी। उनके पास सिर्फ एक बिस्तर, एक बाथरूम और एक खिड़की होती है जिस पर एक कर्टन होता है। यहाँ पर कस्टमर खिड़की पर दस्तक देते हैं, जो वास्तव में सिर्फ एक कांच का दरवाजा होता है, ताकि वो लेन देन और कुछ बातचीत कर सके। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में कई सेक्स शोज भी होते हैं और पीप शोज भी, जहाँ आप दो लोगों को सेक्स करते या किसी महिला को सोलो शो करते देख सकते हैं, जबकि आप पूरी तरह से अजनबियों के साथ एक कमरे में बैठे हैं। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, जानने में और देखने में भी उतना ही अजीब है। एम्स्टर्डम का मुख्य रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ठीक एम्स्टर्डम के मध्य में है। ये नहर के दोनों किनारों पर नजर आता है। यहाँ चलना, छोटी छोटी गलियों को पार करना अपने आप में डिफरेंट है। हर तरफ से आपको आवाजें आ रही होती हैं नॉक नॉक करने की। दिन रात खिड़कियों में सेक्स वर्कर्स मौजूद रहती हैं, लेकिन दिन के समय इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में बार्स और म्यूजियम्स भी हैं जो दिन भर खुले रहते हैं, लेकिन सेक्स थिएटर्स केवल रात में ही खुलते हैं। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में साल भर प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स शोज होते हैं, लेकिन अगर आप वाकई रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का पूरा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये डिस्ट्रिक्ट अंधेरा होने के बाद ही शुरू होता है, तो तभी आए। 53 डिग्री उत्तर में एम्स्टर्डम स्थित है और यहाँ की ये सेक्स वर्कर्स थोड़ी कम ही दिखाई देती हैं उजालों में। मानो या ना मानो, नीदरलैंड में वेश्यावृत्ति हमेशा से वैध नहीं थी दोस्तों। एम्स्टर्डम के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई और बीच में इस पर बैन लगा दिया गया, लेकिन साल 2000 में इसे फिर से स्टार्ट किया गया, जब डच सरकार द्वारा वेश्यालय और वेश्यावृत्ति को पूरी तरह से वैध कर दिया गया। इन दिनों पर्दे पूरी तरह से खुले होते थे और लाल बत्ती भी जलती रहती थी। खैर, ये खूबसूरत महिलाएं तो है ही गजब ढाती हुई, लेकिन एक और चीज है जिसके लिए ये देश जाना जाता है, वो है इस देश के सबसे लंबे लोग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग काफी लंबे होते हैं, करीब 6 फीट। महिलाओं की हाइट भी कम नहीं होती, मिनिमम आपको 5 फीट 6 इंच की महिला यहाँ दिखी जाएगी। इसी के साथ दुनिया के सबसे मशहूर बियर्स में से एक हेनेकेन नीदरलैंड से ही है दोस्तों। 1873 में एक छोटी एम्स्टर्डम शराब की भट्टी के रूप में शुरू हुई,
ये बियर आज दुनिया भर में मशहूर हो गई। हेनेकेन लगातार दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय बियर में से एक है। अगर यहाँ जा रहे हैं तो कंट्रोल रहकर इसका स्वाद जरूर चखिएगा। इसी के साथ एम्स्टर्डम में कॉफी की दुकानें आपको काफी नजर आ जाएंगी, लेकिन ये दुकानें सिर्फ कॉफी के लिए ही फेमस नहीं है। दरअसल यहाँ कॉफी की दुकानें उन जगहों में शुमार है जहाँ आप मारिजुआना ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मारिजुआना क्या है। मारिजुआना इंडियन लैंग्वेज में इसे आप भांग कह सकते हैं। यहाँ आप भांग को खरीद सकते हैं कानूनी रूप से। कॉफी की दुकानें कई दशकों से चल रही हैं और 1972 में ये शुरू हुई और 1976 में मारिजुआना को ऑफिशियली तौर पर वैलिड कर दिया गया और लाइसेंस दे दिए गए कि कॉफी की शॉप्स में इसे बेचा जा सकता है। दोस्तों, नीदरलैंड में डच चीज काफी फेमस है और ये यहाँ के भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नीदरलैंड में कई तरह की चीज का प्रोडक्शन होता है, लेकिन सबसे मशहूर चीज में गोना चीज और एडम चीज शामिल है। गोना चीज को इसके बेहतरीन स्वाद के लिए और सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है। इसी के साथ नीदरलैंड में प्रति व्यक्ति लगभग 1.3 साइकिल है, यानी हर 2 इंसान के पास 3 साइकिल। इसे दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बनाता है जहां साइकिलों की संख्या लोगों से ज्यादा है। जी हाँ, साइकिलें ज्यादातर डच लोगों के लिए परिवहन का साधन है और साइकिल चलाना यहाँ पर लोगों को काफी पसंद भी आता है। इसी के साथ दोस्तों, ये जगह मशहूर है अपनी पवन चक्कियों के लिए। जी हाँ, क्योंकि पूरे ग्रामीण इलाकों में आपको 1000 से ज्यादा ऐतिहासिक पवन चक्कियां मिल जाएंगी। खूबसूरत लकड़ी की इन पवन चक्कियों को शुरू में जमीन से पानी निकालने में मदद करने के लिए लागू किया गया, लेकिन कई इलाकों में समुद्र तल से नीचे और बाढ़ का खतरा रहता है, इसलिए यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही फेमस हो गई। इसी के साथ इसे नॉर्थ का वेनिस भी कहा जाता है। एम्स्टर्डम नहरों और सकरे घरों के लिए प्रसिद्ध है। खूबसूरती इन घरों में दिखती है। नीदरलैंड की राजधानी भी है और यहाँ के कई तरह के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी आपको मौजूद मिलेंगे। नीदरलैंड दरअसल दोस्तों नारंगी रंग के लिए प्रसिद्ध है। नारंगी रंग डच शाही परिवार का एक ऑफिशियल रंग है। शाही परिवार ऑरेंज राजवंश के घराने का हिस्सा है। शुरुआत 1544 में हुई थी, जब विलियम ऑफ ऑरेंज को सत्ता विरासत में मिली। इसीलिए नीदरलैंड अपने खूबसूरत लेकिन सकरी नहरों के घरों के लिए मशहूर है। इसी के साथ दोस्तों, 16वीं सदी में डच सरकार ने लोगों के घरों को चौड़ाई पर कर देने का नियम लागू किया। कम टैक्स चुकाना चाहते थे लोग, इसलिए लोगों ने सकरे घर बनाना शुरू कर दिया। नहरों के घरों के बारे में एक और दिलचस्प बात है। आमतौर पर उनके ऊपर एक हुक होता है। हुक का यूज ये होता है कि घर बदलने के दिनों में इस हुक को यूज किया जाता है, क्योंकि घर अक्सर इतने छोटे होते हैं कि उन्हें भारी फर्नीचर को बाहर और खिड़की के माध्यम से अंदर किया जाता है। जी हाँ, यानी घरों के अंदर सामान बहुत मुश्किल से जाता है। इसी के साथ दोस्तों, नीदरलैंड एक और जगह के लिए मशहूर है। इस जगह का नाम है गियरथॉन गांव। नीदरलैंड में एक ऐसी जगह जो बहुत ही यूनिक है। ये गांव बहुत ही सुंदर है। यहाँ जाने के लिए आपको सड़क नहीं मिलेगी, बल्कि नहर लेकर ही जाना पड़ेगा, यानी बोटिंग से। यानी दोस्तों, नीदरलैंड में सब कुछ होता है जो आप करना चाहें, लेकिन कंट्रोल में रहकर। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि नीदरलैंड को पहचान उसके देश की खूबसूरती से मिले, ना कि प्रोस्टिट्यूशन से। कैसे लगी आपको ये जर्नी और कैसा लगा आपको हमारा ये सफर, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।